देखिए बच्चों, आज हम लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। प्रोसेस कॉस्टिंग, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्रिएट हो रहा होगा कि सर प्रोसेस वर्ड क्यों यूज किया गया है? सर प्रोसेस क्यों यूज हुआ है? तब क्या सर ये डिफरेंट प्रोसेसेस या सीक्वेंस से पार होगा? प्रोडक्शन जो होगा, क्या वो अलग अलग प्रोसेस या सीक्वेंस से होगा? पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, सर ये कॉस्टिंग क्यों इसको कह रहे हैं? कॉस्टिंग का मतलब भी आपको पता है, टेक्निक। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। टेक्निक किस बात की है बच्चों? प्रेजेंटेशन की टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन। सर एक्चुअली प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हम प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों बनाते हैं, सुनिएगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज है जो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से पार करती है। जैसे देखिए, अगर हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, रॉ मटेरियल मतलब जैसे ही बच्चों हम लोग रॉ मटेरियल को लगाते हैं प्रोडक्शन में, तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस से पार हो रहा होगा। मतलब सबसे पहले ये ट्रांसफर होगा प्रोसेस वन में, मान लीजिए बच्चों ये प्रोसेस वन में ट्रांसफर हुआ, और प्रोसेस वन में प्रोडक्शन हुआ बच्चों। प्रोसेस वन में जब प्रोडक्शन हुआ, तो देखिए प्रोसेस वन में ये गया और प्रोसेस वन में जाकर प्रोडक्शन होता है। और ये प्रोडक्शन यानी बच्चों प्रोसेस वन के लिए तो ये आउटपुट है, नो डाउट। ये जो प्रोडक्शन है ये आउटपुट है कहीं ना कहीं, लेकिन किसके लिए? ये आउटपुट है प्रोसेस वन के लिए। लेकिन ये जो आउटपुट है ये बन जाएगा इनपुट बच्चों। ये बन जाएगा इनपुट किसके लिए? तो भाई प्रोसेस टू के लिए। और बच्चों फिर जब हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, जब हम लोग प्रोसेस टू में जाएंगे, तो प्रोसेस टू में ये इनपुट बन जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि ये प्रोसेस टू के लिए रॉ मटेरियल है। बच्चे ये प्रोसेस वन के लिए आउटपुट होगा, नो डाउट। प्रोसेस वन में जो लेबर काम कर रहे हैं उनके लिए ये आउटपुट है, लेकिन जब ये प्रोसेस टू के लिए गया तो ये इनपुट बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों कि प्रोसेस टू में भी प्रोडक्शन हुआ। ये जो प्रोसेस टू में प्रोडक्शन हुआ, ये जो आउटपुट जनरेट होता है बच्चों, ये जो आउटपुट होता है प्रोसेस टू में, ये वापस इनपुट बन जाता है अगले प्रोसेस के लिए। मतलब समझिए ये इनपुट है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अगर हम प्रोसेस थ्री से प्रोडक्शन करेंगे तो ये इनपुट बन जाएगा। और तब यहां से बच्चों जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तब ये हम लोगों को जाकर फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग हर एक स्टेज के कॉस्ट को अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों सर? मतलब वैसी इंडस्ट्रीज जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से पार करता है, वैसी इंडस्ट्रीज जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से पार करता है, डिफरेंट प्रोडक्शन से पार करता है, ऐसे कॉस्टिंग को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कॉस्टिंग को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग समझते हैं सर प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। एक बात बताइए सर, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? किस चीज को हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कह रहे हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक चीज क्लियर समझ लीजिए, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है हमारा, वो क्या है सर? तो बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग पे अगर हम लोग बात करें, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग। ये एक तरह का कॉस्टिंग है बच्चों, एक कॉस्टिंग का एक टाइप है। कॉस्टिंग क्या है बच्चों? टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए, अप्लाइड इन द इंडस्ट्रीज, उसी इंडस्ट्रीज में बच्चों एप्लीकेबल है वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस और अ मास प्रोडक्शन। जैसे बच्चों आप पेपर इंडस्ट्रीज की बात करो, ऑब्जर्व करो बच्चों, सबसे पहले तो पेड़ की कटाई हो रही होती है, ट्रीज।
उसके बाद बच्चों उसको बेसिक पेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बच्चों उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि हमें पेपर कैसा चाहिए, हमें बॉन्ड पेपर चाहिए, A4 शीट चाहिए, रोलिंग पेपर चाहिए, जिस्ता पेपर चाहिए, हमें किस तरीके का पेपर चाहिए। फिर वो फर्दर प्रोसेस में जाएगा और अलग हो जाता है। तो देखिए एक नोटिसेबल पॉइंट समझिएगा, ये उसी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है, उसी इंडस्ट्रीज में बच्चों, जिस इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है और मास प्रोडक्शन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये एक सीक्वेंस में प्रोडक्शन हो रहा होता है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग ऑपरेशन में जाकर प्रोड्यूस हो रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके, तो सर ये आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से पार करेंगे तब इस मेथड का यूज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा, देखिए सर जब हम प्रोसेस वन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे तब तो आपने बताया कि भाई रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा। सिर्फ रॉ ही मटेरियल तो नहीं है बच्चों, कहीं ना कहीं हमारा लेबर भी इंक्लूड है, कहीं ना कहीं बच्चों एक्सपेंसेस इंक्लूड है। तो सर क्या प्रोसेस टू में हमारा और एक्सपेंस नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई साहब। प्रोसेस टू में भी आपका फर्दर मटेरियल लगता है, बाद में और मटेरियल लग रहा है, आप लेबर लगा रहे हो, एक्सपेंसेस लग रहा है हमारा, तो इन सब चीजों को हम इनकर्ड कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारा एक्सपेंस नहीं लग रहा है, हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं। आई बात समझ में? यानी जब हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक्स्ट्रा हमें लग रहा है बच्चों एक्सपेंसेस। बोलिए, यहां तक चीजें क्लियर है? तो सर इसका मतलब हम लोगों को 3 प्रोसेस बनाना होगा। बिल्कुल, आपको बनाना होगा प्रोसेस वन अकाउंट, फिर बच्चों आपको बनाना होगा प्रोसेस टू अकाउंट, और फिर आपको बनाना होगा प्रोसेस थ्री अकाउंट। चलिए बोलो, यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? बोलिए, आइडिया लगा कुछ? आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। चलिए आइए एक बार समझते हैं चीजों को। तो सर आप ये कहना चाह रहे थे कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच इज यूज्ड। अच्छा सर, इसको ऑपरेशन कॉस्टिंग क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों, ऑपरेशन का मतलब हुआ वर्क, एक्टिविटी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चों एक वैसा ऑपरेशन है विच इज यूज टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर एक प्रोसेस में बच्चों हम लोग प्रोडक्शन का कॉस्ट जानना चाहते हैं। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे सर क्या जरूरत है, सर क्या जरूरत है कि हम प्रोसेस वन के कॉस्ट को जाने, सर क्या जरूरत है कि हम प्रोसेस टू के कॉस्ट को जाने, सर क्या जरूरत है कि हम प्रोसेस थ्री के कॉस्ट को जाने? जरूरत क्या है सर? व्हाट इज अ नीड? क्यों जानेंगे? भाई साहब अगर आप नहीं जानिएगा
सोचिए, अगर आप प्रोसेस वन के कॉस्ट को नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप जो इनपुट दे रहे हैं, आप जो एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस टू में, उसका टोटल कॉस्ट आपको निकालने में बनेगा। क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? पॉसिबल है? नहीं है। जब आप प्रोसेस टू का कॉस्ट नहीं निकालिएगा, तो ये जो आउटपुट को आप एज अ इनपुट भेजिएगा, मतलब एज अ रॉ मटेरियल भेजिएगा, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? या मान लीजिए बच्चों, आप प्रोसेस वन से रॉ मटेरियल को सेल करना चाहते हैं, आप प्रोसेस वन से ही सेल करना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है बताइए? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। आपको कॉस्ट ही नहीं पता होगा। हर एक ऑपरेशन में, मतलब प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्च लग रहा है, लागत लग रहा है, आप कैलकुलेट कर पाएंगे? मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए प्रोसेस वन में प्रोडक्शन करने का पर यूनिट, फॉर एग्जांपल, आपके फैक्ट्री में 12 रुपीज लग रहा है और मार्केट में ये 11 रुपीज में ही मिल जा रहा है, तो आप फैक्ट्री क्यों चलाओगे? सोचो, आप इतना टेंशन क्यों पालोगे? आप अपने वर्कर से कहोगे ना कि जब आप लोग 12 रुपए में प्रोड्यूस करके दे रहे हो और मार्केट में ये 11 रुपए में मिल रहा है, तो फिर हम क्यों परचेज करें? ये क्वेश्चन आपके लिए आया कि नहीं आया? हाँ, हेलो जी। तो देखिए, सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि अगर आपको मार्केट में उससे कम प्राइस में मिलेगा, तो आप प्रोडक्शन क्यों करोगे? सोचो ना, आप टेंशन क्यों पालोगे? आप अपने वर्कर से कहोगे ना कि हम टेंशन क्यों पालें? फिर आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके जो वर्कर्स हैं वो कॉस्ट मिनिमाइज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं या कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। तो हर एक ऑपरेशन, हर एक स्टेज पर खर्च क्या लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग बनाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। आई बात समझ में? प्रोसेस कॉस्टिंग में होता क्या है बच्चों? प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्शन करते हो, जो आउटपुट करते हो, वो अगले स्टेज के लिए क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। सुन रहे हो? आइडिया लग रहा है? हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं जा रही है? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है ना? Good. बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आइए सर, एक बात बताइए, तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना होगा? सर इसका फॉर्मेट होगा बच्चों, सारे एक्सपेंसेस को हमें चार्ज करने हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं पहले। सर प्रोसेस कॉस्टिंग का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल वेयर आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम अ कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन। सर मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। कहाँ एप्लीकेबल होगा बच्चों? वही एप्लीकेबल है जहां प्रोडक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। मतलब जैसे बच्चों आप शुगर मिल को ले लो, सबसे पहले देखो सिरप अलग किया जाता है जिसको आप बोलते हो जूस। आप जूस पीते हो ना, गन्ना गन्ना वाले के पास जाके, तो इंडस्ट्रीज में उसको जूस नहीं बोलते, सिरप बोलते हैं। तो सबसे पहले सिरप अलग किया जाता है बल्क में। देखिए, एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस में फर्दर उसको क्या कर रहे हैं भाई साहब ये लोग? ग्लूकोज अलग कर रहे होते हैं। मतलब दूसरा प्रोसेस है शक्कर अलग करने का बच्चों। अब वहां से फिर डिसाइड हो रहा है उनको चीनी बनाना है, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तीसरा प्रोसेस। तो देखिए, वैसा प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों जहां कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो रहा है। एक प्रोसेस पूरा हुआ, फिर वो शिफ्ट होता है दूसरे प्रोसेस में, फिर शिफ्ट होता है तीसरे प्रोसेस में।
मतलब वो कंटिन्यूअस और रिपीटेटिव ऑपरेशन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात बच्चों कि प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल एंड नॉट बी सेग्रीगेटेड। प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, एक जैसा है, वो सेग्रीगेटेड नहीं है, आप अलग नहीं कर रहे उसको। और हम प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए बनाते हैं बच्चों ताकि हर एक स्टेज के कॉस्ट को हम जान सके, जो हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। आउटपुट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच आर होमोजेनस इन नेचर। और ये कैसा होना चाहिए? होमोजेनस इन नेचर होना चाहिए। होमोजेनस इन नेचर है मतलब एक ही जैसा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं बच्चों। प्रोसेस कॉस्टिंग वही एप्लीकेबल होगा। अब एक बात बताइए, आपके फैक्ट्री में तीन चीजें बन रही हैं। फोन, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मान लो प्लास्टिक वाली चेयर बन रही है और कैलकुलेटर बन रहा है। इस पे प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे एप्लीकेबल करेंगे बच्चों? ये तीनों अलग बातें हैं यार। फोन को चेयर से मतलब नहीं, चेयर को फोन से मतलब नहीं, कैलकुलेटर को चेयर से मतलब नहीं है, तीनों अलग बातें हैं। तो ये वही एप्लीकेबल किया जा सकता है जहां प्रोडक्ट होमोजेनस हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जहां प्रोसेस क्या हो सर, होमोजेनस प्रोडक्ट को बना रहा है, एक ही चीजों को बना रहा है, बस फर्क है, स्टेज अलग है। बोलो, कुछ आइडिया लगा? सर एग्जाम्पल बता दीजिए बच्चों। जैसे तुम एग्जाम्पल ले लो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इन सब जगह आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की जरूरत है। सोप इंडस्ट्री, आइस इंडस्ट्री, पेंट एंड वैनिश इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। आई बात समझ में बच्चों? तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इन द इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज में क्या है? एप्लीकेबल है ऐसे इंडस्ट्रीज में बच्चों जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से पार करती है, अलग अलग स्टेज में। मतलब अगर आप सोचते हो ना कि आप एक बार में प्रोड्यूस कर लोगे तो पॉसिबल नहीं है, वन अ टाइम, सिंगल टाइम। बच्चों जैसे टेक्सटाइल ले लो, पहले तो कॉटन को आप थ्रेड में कन्वर्ट करते हो, फिर वो थ्रेड को बिनाई की जाती है तो कपड़े बनाई जाती है, तो एक अलग अलग स्टेज है। तो पहले हो गया कॉटन कन्वर्शन, देन थ्रेड, फाइनली जाकर वो टेक्सटाइल में आता है। तो इस तरीके से पेपर ले लो बच्चों, पेपर भी अलग अलग स्टेज से क्रॉस करता है। होप सो यहां तक आइडिया लगा आप लोगों को? क्या हो गया, सब चुप क्यों हो भाई, क्या हो गया? आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है सर आवाज। तो क्या हो गया, हाँ ना कुछ बोल नहीं रहे हो? बोले थे सर, हाँ शायद नहीं सुनाई दिया होगा। अच्छा अच्छा, समझ में आया यहां तक सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आइए सर एक बात बताइए, प्रोफार्मा प्रोसेस अकाउंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब फॉर्मेट जिसको हम लोग कहते हैं। सर एक बात बताइए, मतलब प्रोसेस अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है? बिल्कुल। मतलब सर यूं कह लीजिए कि जितना भी खर्च लगा है सभी चीजों को चार्ज कर देंगे डेबिट साइड, और इन द केस अगर रिकवर हो पाया है सेल वेल करके तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। आइए सुनिए बच्चों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको, अगर हम लोग प्रोसेस वन प्रोड्यूस कर रहे होते, मान लीजिए ये हमारा प्रोसेस वन अकाउंट होता, अगर प्रोसेस वन अकाउंट, तो बच्चों प्रोसेस वन अकाउंट में सबसे पहले तो टू प्रीसीडिंग प्रोसेस हम नहीं लेते। अगर हम प्रोसेस वन बनाते बच्चों तो हमारे लिए तो
कोई इनपुट नहीं होता, तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि हम लोगों ने कितना यूनिट रॉ मटेरियल लगाया है, वो लिख देते और इसका वैल्यू लिख देते। लेबर, लेबर का हम लोगों ने कितना एक्सपेंस बियर किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बच्चों चार्ज कितना इनकर्ड हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चार्ज कितना इनकर्ड हुआ है, स्पेशल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस का चार्ज कितना इनकर्ड हुआ है, ये हम लोग ट्रीट कर देते। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लॉस इन वेट। बच्चों जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो बहुत बार हमारा लॉस हो जाता है। जैसे एग्जांपल लो बच्चों, सर आवाज नहीं आ रहा है सर।